कृपया कुलभूषण जोशी जी मेरे पास आए, मंच के ऊपर। जोशी जी, जोशी जी,
मुनिवर, यह कौन सा स्थान है? बेटा राम, यह स्थान ताड़का वन के नाम से जाना जाता है। ताड़का सुकेतु ऋषि की कन्या है। सुकेतु ऋषि ताड़का केतु नामक दैत्य की पुत्री थी, जो तपस्या से प्राप्त हुई थी। अगर मुनि ने केतु यश के अति दुराचार पर क्रोधित होकर उसे भस्म कर दिया। इस पर ये दुष्ट साधिका अपने बेटे मारीच के साथ मुनि को मारने के लिए दौड़ी। तब मुनि ने श्राप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उसी दिन से ये पापी राक्षसी इसी वन में रहती है। मुनिवर, क्या वह आला दर्जे की बदकार है? हाँ बेटा, वो बहुत ही मक्कार और बदकार है। बेटा राम, वह देखो दूसरा कैसे चली आ रही है। उधर देखो, वो बहुत चलिया है, वो कहीं से भी रूप बदलकर आ सकती है। सुनता बेटा, आप सावधान रहना। जो आज्ञा मुनिवर। ये जो आंधी हो गई है, ये उसी के आने की है। अपने साथियों से किलकारियां मारती हुई बहुत ही सुंदर दृश्य। भागो रे भागो! मुनिवर, शायद ये आवाज उस स्थान से आ रही है। हमें उसी दिशा की ओर चलना चाहिए।
जोरदार तालियां सारे भाइयों और भाइयों निवेदन है कि मिस्टर गौरव मिस्टर गौरव इधर मेरे सिवा कोई और रह नहीं सकता। और बच्चों और दूध मुए बच्चे, तू मेरे जंगल में कैसे दाखिल हुआ और क्यों अपनी मौत से मुंह लड़ा रहा है? अभी भी मौका देती हूँ, जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन इस बुढ़े को छोड़ के आज जाऊंगी। तुझको भी खाऊं, तेरे भाई को भी खाऊं, तुझको भी खाऊं, तेरे भाई को भी खाऊं, बुढ़े की चटनी बनाऊंगी, खा जाऊंगी, और दोनों भाइयों को खा जाऊंगी, इस बुढ़े की चटनी बना जाऊंगी, खा जाऊंगी, तुम्हें खा जाऊंगी। अरे जिधर चाहे छुप लो, जिधर चाहे भागो, ताड़ का है नाम मेरा, आसमान छोड़ो, देख लो वहां पछताओगे, भागते हुए मुझे नजर आओगे, जो खाओगी, ये मेरा जंगल है, मेरा। हरे कृष्णा मेरा जंगल है, मेरा। इधर मेरे सिवा कोई और रह नहीं सकता। और बच्चों और दूध मुए बच्चे, तू मेरे जंगल में कैसे दाखिल हुआ और क्यों? खबरदार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। ये मारेगा मुझे। आ जाओ, हाथ जाऊंगी, तुझको भी खाऊं, तेरे भाई को भी खाऊं, और इस बुढ़े की तो चटनी बनाऊंगी, खा जाऊंगी। जोरदार तालियां तुझे देरी करने का फल मिल गया। चलो इस पापिन का छुटकारा तो हुआ। परंतु मुनिवर
यह तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध हुआ। नहीं बेटा राम, पापी को दंड देना ही क्षत्रिय धर्म है। ठीक है मुनिवर, चलिए आगे चलते हैं। और मैडम दूसरा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच बालाजी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम को बोल दो। जय श्री राम, जय श्री राम, सीता माता की जय। जोरदार तालियां। श्री बाला टायर वाले बिल्कुल मंदिर के सामने इनका शोरूम है। बहुत ही भक्त हैं। देखिए ये राम जी के भी भक्त हैं, हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं। जोरदार तालियां। और ये हमारे मंच के प्रधान सतीश बांसर जी के गांव के हैं। ये सरस्वती कला मंच को दान के रूप में 7100 रुपया मंच को दान के रूप में देते हैं। जोरदार तालियां। देखिए तालियां बहुत कम है। जोरदार तालियां एक बार फिर जोर से। पीछे देखो बातों में मसरूफ है हमारी बहनें। जो बहनें पीछे बैठी है ना, ये बातें घर छोड़कर आया करो। यहाँ पर भगवान की लीला देखने आई हैं, तो एक बार जोरदार तालियां। बोलो श्यामती रामचंद्र महाराज की। हम बालाजी का मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जयेश शर्मा बालाजी टायर वाले बिल्कुल हमारे मंदिर के सामने हैं। जब भी हम अपनी गाड़ी में कोई भी टायर डालने के लिए हमारे क्लब का या मंदिर का सदस्य कोई भी जाता है तो बहुत ही सर्व भाव से उनसे मिलते हैं। इनके रेट भी बाजू में कोई ज़्यादा रेट नहीं है बालाजी के। तो हमारा आपसे भी अनुरोध है कि इनके पास जाया करें। इनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बोलो श्यामती रामचंद्र महाराज की। अभी आपके सामने अगला दृश्य। मैं ले लूंगा आईफोन में भाई, मेरे पीछे हो जाएगा। नहीं आईफोन में नहीं है, मेरे को अंकल को अलग से भेजो। इसमें ना ले, इसमें ना ले। अच्छी साइड हो कर बोल नहीं है, वो वीडियो ये अपलोड होगी। मंडल 5 साइड हो। मोहल्ले प्रधान मैडम राखी जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। देखिए सेक्टर 80 तक तो आवाज आनी चाहिए जहां पे मैडम जी आते हैं। जोरदार तालियां। और मेरी बहनों से बेटियां जो कि झंडा के पास जा रही हैं, कृपया, मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमारा साथ दें, ऐसे बीच से उठकर ना जाए। आप सभी को भगवान श्री राम की कसम है, कृपया शांति का दान दें।
जोरदार तालियां। मैं बहन जी से प्रार्थना करता हूं कि कुछ शब्द हमारे बच्चों के लिए और हमारी माताओं बहनों के लिए। मेरे जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सौभाग्यशाली लोग यहाँ बैठे हैं जो यहाँ रामलीला देखने आए हैं। मैं यहाँ की रामलीला टीम और अपने भाइयों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर साल मुझे यहाँ आने का सौभाग्य देते हैं। राम जी की लीला आप बहुत ज्यादा देख रहे हो आजकल, और आपको देखना मेरा सौभाग्य है कि आप जनता राम जी को यहाँ साक्षात देख रहे हो। मैं बस इतने कहूँगी, और आप रामलीला का एंजॉय करो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राखी मैडम। कोई भी काम लेकर मैडम जी के पास गए, उन्होंने कभी भी निराश नहीं किया। आज भी उनके पैर में चोट लगी है। पहले तो वो ये कह रहे थे कि मैं मंच पर नहीं चढ़ पाऊंगी, परंतु भगवान श्री राम की कृपा से वो मंच के ऊपर भी आए, और मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ वो जल्दी स्वस्थ हो। तो श्यामती रामचंद्र महाराज की। उनके साथ मंडल 4 के प्रधान संजीव जोशी जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मैडम मिश्रा जी हमारे बहन राखी जी को सम्मानित करते हैं। मीना धीर जी को जोरदार तालियां। राजेश शर्मा बालाजी टायर वाले, तो एक बार जोरदार तालियां। बोलो श्यामती रामचंद्र महाराज। सबको चुल्लू में बुल्लू बनाए जाएंगे, सबको चुल्लू में बुल्लू बनाए जाएंगे, हम सब आनंद अपना मनाए जाएंगे। जब तक मेरे हाथ में तीर कमान है, जब तक मेरे हाथ में तीर कमान है, सारे जवान की मेरी मुट्ठी में जान है, सारे जवान की मेरी मुट्ठी में जान है, सबको
सब रास्ता आदम का मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे। राजा के राजदान कुछ हमको ख्याल है, राजा के राजदान कुछ हमको ख्याल है, आए मुकाबले में किसकी मजाल है, टुकड़े एक एक दो दो बनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे, तो आनंद अपना मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने। मारी साहबाऊ चाची तारका दिखाई नहीं दे रही, कहीं कहीं 1 2 3 तो नहीं हो गई। हाँ भाई, हाँ भाई बाबू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चाची तारका कहीं गुम तो नहीं हो गई। चलो चलो चलकर चाची का पता लगाते हैं। चलो। बहुत सुंदर दृश्य है। नरेश बाबू, जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। ये आपके चाची को ढूंढते हुए नरेश बाबू आ रहे हैं। देखता हूं अरे अरे ये तो चाची तारका बड़ी है। अच्छा ठहरो, पहले इसको ठीक से पहचान ले। अरे भाई, ये तो चाची तारका ही है। ये तो चाची तारका ही है। अरे भाई बाबू, पहले तो छोटी थी, अब ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे भाई, चिंता की कोई बात नहीं। राक्षसी मरने के बाद
रही है। अरे भाई बाबू, इसके बाल भी बहुत लंबे हो गए और ये इसके मुंह के ऊपर पता नहीं क्या निकल आया है। क्या स्वामी भाई, क्या मरने के बाद इतने बड़े बड़े नकल हो जाते हैं? हाँ भाई, कहा तो है कि राक्षसी मरने के बाद लंबी हो जाती है। ओहो, चाची तारका, ओ चाची तारका, आयो चाची तारका, आयो चाची तारका, चाची तारका, चाची ब्रोके सिंगी बिगड़ के रोवे सादा जुगल, आयो चाची तारका, आयो चाची तारका, ओ चाची मर गई है। चाची खाते सेगी मिर्चा तैनू रोवे सादा बिछड़ा, आयो चाची तारका, आयो चाची तारका, चाची ओ चाची ने छोटे चाकाओ बड़ा के रखो चाची ओ चाची मर गई है। तेरे लंबे लंबे बाल तैनू रोए बाल, आयो चाची तारका, आयो चाची तारका, ओ चाची मर गई है। ओ चाची के पैर देखो कितने कितने खोटे हो गए। आयो चाची रही सीगी लगन तैनू रोंदा साडा गगन, आयो चाची तारका, आयो चाची तारका, ओ चाची ओ चाची मर गई है। आयो चाची तारका, अब हम किसको चाची कहेंगे? तेरे रहते हुए हमें किसी चीज का डर नहीं था। भाई मालिक, पहले इसकी तह को ठिकाने लगाते हैं और जिन्होंने चाची तारका को मारा है और उनको ढूंढते हैं। भाई सुबाहू, एक को चुन चुन कर मारेंगे। मेरा भी नाम मालिक नहीं। अगर उनकी मिट्टी ठिकाने ना लगा दी यह बंदूक बड़ा सुहावना है। बेटा लक्ष्मण, आजकल यहाँ राक्षसों का ठिकाना है। बेटा राम, चलो अब थोड़ी देर आराम करते हैं। जो आ गया परिवार। प्रात कहानी सुन रघुराई, निर्भय जय क्या करहूँ तो बनाई।
सामने से अंधकार छा रहा है। भ्राता जी, आप अपने धनुष बाण संभाल लीजिए। हाँ हाँ भाई लक्ष्मण, आप भी अपने शस्त्र संभाल लीजिए। सुनी मारी चिन्ह सागर सहार होशियार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे दोस्त, तो मुझे गुस्सा क्यों दिलाता है? क्यों ज्यादा पटपट करे? रख जुमा को बंद। मां ताड़ी का तो चला चुकी, अब आप पहुंचे पर जंग। अरे बहुत किया है आपने मकबल के गड्ढे पर। अब सुनाऊंगा मैं तुझको पत्थर और विधि के फेरों पर। एक औरत को मारकर इतना क्यों करता है? उसने तो अपनी करनी का फल पा लिया, तो अब तू भी अपनी मां के करीब जा लिया। अरे दोस्त, मैं फिर कहता हूं, तो मुझे गुस्सा क्यों दिलाता है? अरे ओ छोकरे, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? अरे ओ नादान, पीछे हट जा बेईमान। क्या तेरे सर पर बहुत सवार है? बस बस, बहुत सुन चुका तेरी मैं बकवास। अब ज्यादा बोला कर तो लूंगा जवान तलाश। खबरदार हो। खबरदार हो। बार हमारा जाएगा ना खाली। फिर यूं न कहना तो कैसे लक्ष्मण ने जान निकाली।
ताड़ी। मरून ने भागकर जान बचाई, बहुत जोरदार ताड़ी। शांत भैया लक्ष्मण शांत, आगे पीछे भागना नाम मर्दों का काम। भाग गया जो रथ से वह मर गया बहुत हराम। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। मुनिवर, यह सब आपका ही प्रताप है, वरना हमारी क्या औकात है। बेटा राम, हम बहुत प्रसन्न हैं। बेटा, इस वन में कुछ दिन रहकर मेरा दिल प्रसन्न करो। जो आज्ञा मुनिवर। जोरदार ताड़ी। बहुत प्रदान देते हैं। नंदिनी 10 रुपये दान देती है। बालकरा पोल्ट्री फार्म 100 रुपया दान देते हैं। बहुत बहुत पुनि को छोड़ के बस रघुबीरा रहे कीर्तन पर गाया। मारी असुर निज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। भगति है तू बहु कथा पुराना, कहे विप्र जगति प्रभु जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब मुनि सागर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। जी हाँ, कहिए तुम्हें क्या काम है। लाओ मुझे दीजिए। क्या मौके पर पैगाम आया है। मुनिवर, यह पत्र कहां से आया है। बेटा राम, मिथिलापुरी नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और उसमें शामिल होने के लिए हमें भी बुलाया है। बेटा राम, उनके यहाँ एक बहुत भारी भरकम कमान है। उसका किला चढ़ाने पर दूर दूर से राजकुमार आएंगे। बेटा राम, उनका ये ऐलान है
जो भी राजकुमार उस धनुष का किला जाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। मुनिवर, अगर कुछ हर्ज ना हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ बेटा राम, बड़ी खुशी से। ये स्वयंवर तो आप लोगों के लिए ही रचाया है, हमें तो मात्र देखने के लिए बुलाया है। जो आज्ञा मुनिवर। धनुष जाकर सुनी रघुकुल गाथा। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने। हेलो। अहिल्या अवतार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये गौतम ऋषि की पत्नी। गौतम ऋषि बड़े कर्मकांडी थे। उनके ये विश्वास से ये पत्थर बनी, तो उनके उद्धार के लिए ऋषि जी ने कहा था कि जब राम जी इधर आएंगे तो आपका उद्धार होगा। वो दृश्य आपके सामने। आश्रम एक तीर्थ मत माहिनी, खग मृग खग मृग देव जंतु कहनाहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनिवर, यह स्थान तो बहुत अनोखा दिखाई देता है। यहाँ पर कोई पशु पक्षी और जंतु भी दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण है मुनिवर? बेटा, इसका कारण वह देखो, पत्थर की शिला। पत्थर की शिला? हाँ बेटा। मुनिवर, इसका क्या कारण है? बेटा राम, यह शिला किसी समय अहिल्या नाम की बहुत ही सुंदर और कोमल स्त्री थी तथा महर्षि गौतम बहुत ही कर्मकांडी इनके पति थे। एक बार गौतम ऋषि आधी रात के समय गंगा स्नान तो चले गए और इंद्र ने मोहित होकर गौतम ऋषि का रूप धार कर इनके घर में प्रवेश किया और इनके साथ दुर्व्यवहार किया। कुछ समय बाद गौतम ऋषि जी वापस आए तो इन्होंने इंद्र को छुपा लिया और अपने पति से झूठ बोला। इस पर ऋषि ने क्रोधित होकर इनको श्राप दिया कि तुम शिला बन जाओ। यह सुनकर अहिल्या बहुत डरी और विनती करने लगी। गौतम ऋषि ने इस श्राप से मुक्त होने के लिए एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कि जब रघुकुल में श्री रामचंद्र का जन्म होगा और उनके चरण रज आपको मिलेंगे तभी आप एक नारी बन सकती हैं। गुरुजी,
यह तो बड़ी ही विचित्र कथा है। हाँ बेटा, परंतु अब आप कृपा करके इनका उद्धार करें और गौसागर से पार करें। जो आज्ञा मुनिवर। गौतम नारी श्याप बस उपल देह धरी धूल, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। हे नाथ, आपकी प्रतीक पावता धन्य है। हे भगवान, मैं श्राप के कारण पत्थर बनकर पड़ी थी और मुझे महापापों ने घेरा हुआ था। मैं आपके चरणों की महिमा कैसे गाऊं, जिनके छूते ही मेरा उद्धार हुआ। जो इस संसार में नामुमकिन नहीं था, वह आपके पैर से ही एक ठोकर ने कर दिखाया। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हो। अच्छा भगवान, प्रणाम। जाओ देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यही भक्त सिधारी नारी मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा उच्च स्वर में सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। राजसभा में उधारे हुए सभी वीरों, आज आपके पद की परीक्षा है। जिस किसी को अपने पद पर भरोसा है वह मैदान में आए और धनुष का चिल्ला चलाए। जो क्षत्रिय राजकुमार इस धनुष का चिल्ला चलाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। आइए आइए महाराज, तो उसका चिल्ला चढ़ाइए। अरे पौधे पुराने धनुष पर क्यों इतना गुमान है? धनुष हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, जिस सर पर चढ़ाया शेर पर आसमान है। लगाइए 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 महाराज, जोर लगाइए। आइए आइए महाराज, ये शिमला वाले महाराज जी आइए। लगाइए लगाइए महाराज, अपना जोर लगाइए। कैसे किलो
15 चौके 60। 5 बुलाए 15 आए, 15 चौके 60। सीता जी को मैं ले जाऊंगा, देखते रहेंगे आप। अरे बल दिखाइए, बल। अरे पकड़िए, बल दिखाइए। देखिए महाराज, गिरना चाहिए महाराज के। क्या बात है, बहुत जोर लगा रहे हैं महाराज। लगाइए लगाइए। क्या बात है, क्या बात है। आज हवा गलत दिशा से है। ये बैठिए महाराज, बैठिए। उठिए महाराज। बस जनाब, आपकी ताकत खत्म हुई। बैठे हैं सर झुकाए, मौका तक खत्म हुई। देखो अब चढ़ता है चेला इस कमान का। लो देख लो, सब कीमत खत्म हुई। लगाइए लगाइए, और जोर लगाइए। देखिए महाराज, देखिए। उठाओ उठाओ महाराज, उठाओ। देखिए ध्यान से। महाराज की तो कमर ही टेढ़ी। इधर महाराज की टोपी उड़ी हुई है। क्या हुए? बहुत ही जोर लगा दिया है महाराज ने। आइए महाराज, आइए। पहले अपना माइक भी चेक कर लीजिए महाराज। सबने अपना अपना जोर लगा दिया, पर किसी से ये ना उठा। अब देखना, हमने लगाया जोर, अब लाचार हो गए। ना ना उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। देखिए, 1 से लेकर 100 तक गिनिए,
लगाइए महाराज, जोर लगाइए। महाराज जोर धनुष को लगा रहे हैं कि अपनी बाजू को? उठिए उठिए महाराज। कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा। लगाओ जोर। बैठिए महाराज, बैठिए। देखो प्रभु प्रेमिये, महाराजा रावण भी इस दरबार में धनुष तोड़ने के लिए आते हैं, परंतु वो धनुष नहीं तोड़ते, क्योंकि धनुष की एक तरफ 3 बातें लिखी हैं। 3 बातें। रावण जी ने उस धनुष को स्पर्श नहीं किया था। वो 3 बातें कौन सी थी आप जानते हो? आपने तुलसी राम की रामायण पढ़ी है तो आप जानते होंगे। तो पहली एक तरफ लिखी थी। तो रावण 4 वेदों के ज्ञाता थे, तो वो जानते थे इन तीनों में से मेरी कोई भी बात नहीं। उन्होंने सब राजाओं की तरफ देखा, भगवान राम की तरफ देखा, तो वो जान गए ये तीनों बातें जो हैं वो भगवान श्री राम के माथे पर ही लिखी हैं, और वो आगे जाकर सच भी हुई। इसलिए रावण धनुष को तोड़ सकता था कि जो कैलाश पर्वत को उठा सकता था वो उस धनुष को भी तोड़ सकता था, परंतु रावण ने उस धनुष को नहीं तोड़ा। अभी लंकाधीश रावण पधार रहे हैं। तुमने मुझे न्योता नहीं भिजवा था, मेरा घोर अपमान किया है, तिरस्कार मेरा कर डाला, नहीं संदेशा भिजवाया है। मेघ और पवन ने सनसनाते हुए मुझे बताया है। मान्यवर, हमें आपका पता मालूम नहीं था। हमारा पता मालूम नहीं था तो लिखो, हमारा पता लिखो। श्री श्री लंकापति रावण बस इतना ही लेकर समुद्र में पा देते तो मैं खुद ब खुद मुझे मिल जाता। राजा जनक, मेरे नाम एक पैगाम लिखकर हवा में उड़ा देते तो क्या हिम्मत की चढ़ाती जो हम तक पैगाम न पहुंचाती। तो खैर कोई बात नहीं। तो क्या ये सब अपना अपना जोर लगा थे, इसलिए सर झुकाए जाते हैं। और नहीं अगर छोड़ हर एक काम को तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे बिना ये काम कर सकता कोई नहीं। दिल से निकाल दीजिए हर एक काम को। रावण, तेरी कन्या कुंभवती को मधु दे के हर के ले जा रहा है। हम करण कहाँ है? कौन करण सो रहा है? मेघनाथ कहाँ है? मेघनाथ तपस्या में लीन है। मैंने बात
जाना ही होगा। ठीक है, मैं तुझे एक स्वयंवर में नहीं जीत सका, परंतु याद रख, एक न एक दिन बल से, छल से, धोखे से, कपट से अवश्य अपने लंका के महारानी बनाऊंगा। हे शंकर! अफसोस, सद अफसोस। क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? क्या क्षत्रिय वंश का खात्मा हो गया? ये मामूली सा कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल परेशान है। अगर मैं पहले जानता तो ये प्रण कभी ना लेता, परंतु अब क्या हो सकता है? जो प्रण लिया है वो निभाना तो पड़ेगा ही। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मंत्री जी, देश देशांतर से आए हुए सभी राजकुमारों से कह दो कि अपने अपने राज्यों को वापस लौट जाएं। देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है? हमको तो आज मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। खामोश! खामोश राजा, खामोश! सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं से सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते हुए यह अनुचित वाणी क्या डाली है? यह बोल हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। चल कर तू ले आओ कि सितारों को सोने की बाती मसल डालू, एक पृथ्वी और पहाड़ों को। महाराज, मैं घमंड त्याग कर कहता हूं, कर हुक्म आपका पाऊं मैं, एक बंदे की तो बात ही क्या, सारा ब्राह्मण उठाऊं मैं। ये खंबा पुराना करासना न चीज किसी गिनती में है, हजारों कोस तक ले भागू, इतना दम तो इस उंगली में है। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत, धैर्य कीजिए। इस समय महाराजा जनक ने स्वयंवर रचाया है, ना के कोई जंग का ऐलान किया है। वैसे तो तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, परंतु बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई राम के होते हुए तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पल भर में एक धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं और राणा जनक का घमंड चूर चूर कर दूं। आप तो देख ही रहे हैं कैसे ये कैंची की तरह चपान चला रहे हैं और सबकी इज्जत कान में मिला रहे हैं। लक्ष्मण के कान यह सब सुनने के आदि नहीं है। रघुवंशी खानदान तो चले गए और लक्ष्मण चुप रहे। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। भैया लक्ष्मण, यह तुम्हारा ख्याल है, जब हमने धनुष को हाथ ही नहीं लगाया तो इसका हमें क्या मलाल है। और भैया,
ये क्यों भूलते हो कि हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि गुरुजी हमें अपने साथ लाए हैं। उनकी आज्ञा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। गुरुजी के प्रताप से तिनका समझ कर तोड़ू ना कर यह धनुष, तो धनुष उठाना छोड़ दूं। तमाम राजा अपना जोर लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सका। उधर लक्ष्मण को भी क्रोध आ रहा है। यह तो साक्षात काल का रूप है। अगर इसे ना रोका गया तो यह खून की नदियां बहा देगा। अब मुझे राम को इजाजत देनी चाहिए। रघुकुलभूषण राम, बेटा जाओ, तुम्हें हमारी आज्ञा है। इस धनुष का किला चढ़ाओ और महाराजा जनक का संशय बचाओ। गुरुवरा क्या आपकी है मुझको मंजूर, गुरुवर है मुझको मंजूर। अब तक जो चुप के रहा था मैं भी मजबूर। अब तक जो चुप के रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, अगर राम के साथ। मुश्किल ये कुछ भी नहीं है ये मामूली बात। मुश्किल ये कुछ भी नहीं है ये मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज, गुरुवर चला मैं करने काज। ईश्वर अपराधियों सभा में लाज। ईश्वर अपराधियों सभा में लाज। राम को लाज हरि के मोरिया, राम को लाज हरि। राम को लाज हरि के मोरिया, राम को लाज हरि। सावधान, दिशाओं के दिग्गजों सावधान। ऐ सूर्य, ऐ चंद्र सावधान, ऐ पक्षीगणों सावधान। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को देख लिया है, कहीं पृथ्वी टगमगा ना जाए। मैं सावधान रहता हूं, तुम भी सावधान रहना। क्या ये वही धनुष है जिसका राजा जनक को इतना अभिमान था, जिसको छूने से सारा क्षत्रिय मंडल परेशान था? देखिए देखिए अब इसका चिल्ला चढ़ता है। रामचंद्र महाराज की शाबाश बेटा राम, शाबाश बेटा राम, तुमने की लाज रख दी। ये घोर शब्द है कैसा, ये चमत्कार है कैसा। एक जंगली
जानवर इस तरह भयभीत होकर इधर उधर क्यों बिछड़ रहे हैं? चलो चलो चल के पता लगाता हूँ। शायद ये आवाज उसी सभा से आई है। हे राजा जनक, ये भीड़ भाड़ कैसी है? प्रणाम मुनिवर। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। ये इसलिए ये देश देश के राजा महाराजा पधारे हैं। मुनिवर प्रणाम। भाग्यवती भव। शीत धनुष के दो टुकड़े। मोचना इतना बदला, ये धनुष किसने तोड़ा है? भरत कमल में किसने सीता से मदद जोड़ा है? बदला शिविर बदला, वरना जबर को डालूंगा। हजार तक भी हाथ तेरा सब उलट उलट कर डालूंगा। मोर्चना जिसने भी मेरा गुरु का धनुष तोड़ा है उसको शीघ्र ही मेरे सामने ला, वरना सबको मौत खाने उतार दूंगा। शायद तुम भूल गए, जान के तुम भूल गए। हे मुनिवर, मुझसे ही ये कसूर हुआ है और मेरे ही हाथों से ये बोधा धनुष चकनाचूर हुआ है। छात्रों, मुझे मौत की परवाह नहीं या फिर जिंदगी की चाह नहीं। मुनिवर, बेशक मैं खतावार हूं, जो चाहे सजा दो, मैं सजावार हूं। अच्छा अभी बताता हूं और इसकी सजा सुनाता हूं। अजी महाराज, गेंद की तरह क्यों चल रहे हो और बिना बात के म्यान से क्यों निकल रहे हो? यह धनुष तो बिल्कुल कली सड़ी थी और ना जाने कब से बेकार पड़ी थी। इसके लिए आप इतना दिल में ला रहे हो और कैंची की तरह जबान चला रहे हो। कभी पत्ता संभालते हो तो कभी आंखें निकालते हो। यदि कोई बात है तो बता दीजिए, वरना चुपके से अपनी ला लीजिए। मीठे बोल सूखा स्वाद दुख का कारण बन जाता है। गंधे को देखो कैसे वह कोल्हू में पीला जाता है। भाई ने मीठे शब्द कहे तो क्रोध तुम्हें चढ़ आया है। सबसे पहले हम बोल उठे तो दोषियों में खड़ाया है। हाँ, अपराधी हम ही सही, हमने ही ये जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है सब करे आप, हमने ही शिव धनुष तोड़ा है। छोकरे, तू क्या चिड़चिड़ करता है? शायद तू मेरे कहने गजब से नहीं डरता है। ओ राजा के छोटे लड़के, मौली संभाल रहा है तू। बादशाह से क्रोधी के आगे क्यों आगे निकल रहा है तू? श्रीमान, आप तपस्वी बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ। इसलिए ये मुझको कहना है। प्रशासन यही है, बैठ जाओ। ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है ये आभूषण राजपूतों का है, जो पहना जाता है रण में। महाराज, जो समझदार हो, कुछ तो समाई करो।
ये बच्चा नहीं, शहर की भेड़ है। समझ रखा, मुझे इससे कोई ख्याल है। महाराज, किया है गुनाह मैंने, मैं गुनहगार हूं। जो चाहे सजा दो, मैं ही सजावार हूं। क्यों निकल पड़े हो इस कदर ज्ञान से? मैं खूब वाकिफ हूं तेरी झूठी शान से। ये खर्च करता हूं मौत की जस्तजू, जरा कर तू उसको मैं न बनूं। लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो मुंह में गोला पत्ता नहीं। ठहर जाओ, ठहर जाओ, अभी बताता हूं तुझको। सामने से चला जा, वरना कच्चा जवाब डालूंगा। यह कीमत सी बक्की दिखा किसी और को, यह फीके मजे हैं चखा किसी और को। शरारत, शरारत तेरी सर बदला रही है कि तेरी मां तेरा सर बदला रही है। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, परंतु आप तो विद्वान हैं। आप इसकी बातों पर मत जाइए। राम, तेरा भाई मुझे ठेला दिखा रहा है और जान निकाल रहा है। ये शरारत करने से बात नहीं आ रहा है। नहीं नहीं महाराज, वह तो कहने से मेरे नरम हो गया, आपको तो यही भ्रम हो गया। हो क्या किसी का नाम धर्मी है? याद रखो, मुझे बातों ही बातों में चिढ़ा रहा है और मेरी ही नजरें कर मुझे कच्चा दिला रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चा जवाब डालूंगा। छोकरे, मुझे दिखाई पड़ता है और भलाई किसी में है कि तेरी आवाज ही मुझे सुनाई ना दे। आंखों से आंखें तकती हो तो आंखें मुंह चले जाओ। घर बेचैनी दिल में ज्यादा है तो दिल पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे तो बिना बुलाए जा सकते हो। संतान दुष्ट लेकर अगर तो इसे भी साथ ले जा सकते हो। हट जा एक मिनट यार, एक मिनट भाई, हट जा एक मिनट। काली सब तो ज्यादा टाइम पाई हुई है, पड़ता नहीं एक मिनट पूरे आ जाते। मैं कहता हूं कि तो मेरी नजर से दूर चला जा। तो महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। राम, इसे यहां से दूर ले जाओ ताकि मुझे इसकी आवाज भी सुनाई न दे। महाराज, इसका इलाज तो काफी आसान है। आप अपने कानों में उंगलियां डाल ले, आपके लिए चारों ओर सुनसान हो जाएगा। महाराज, ये दूध मुहा बालक है, आप इसकी बातों पर ध्यान ना दीजिए और अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए। बस भ्राता जी, आपने व्यर्थ ही इनको महाराज कहकर इनका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा रखा है और आपकी नरमी ने इनका हौसला इस कदर बढ़ा रखा है कि मुझे अवश्य ही धनुष देना पड़ेगा।
का लक्ष्मण को टानी नहीं। लाख से की जोता लाख बातें बना, कौन का लक्ष्मण में कोई गुजर ही नहीं। तुझे कायर ही मिलते रहे, आज तक आया नजर कोई बहादुरी नहीं। अरे मूर्ख, अपनी जुबान चलाता हो। ये छोकरे क्या होगा और मरने के लिए क्या बना। अपने भक्तों का रक्त लिए ऐसी शक्ति कहाँ पर से, ऐसी शक्ति कहाँ पर से नाथ हमारी गर्दन तो साया में है किस पर से की। नाथ हमारी गर्दन तो साया में है किस पर से की। हम कर ब्राह्मणों की सेवा स्वामी। इसको नई नजरों में दूर करो। महाराज, इसका इलाज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो राम, जब फिर बोलता है और सोने के बर्तन में विष खोलता है। मैं प्रश्न कह जाता हूं, तू राम कह जाता है। तेरा ही अपन नाम सिंह हम पर ही खोल चमाता है। तो राम नहीं रह सकते। इस कारण कर संग्राम हुई, अन्यथा जगत का मार होगा। तेज राम का आलोकी। हे महाराज, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम प्राप है। राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। वास्तव में यह तेरा ही कसूर है। हाँ, ये दया ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने छोड़ा है। परंतु राम, मुझे संदेह है, ये धनुष तुमने ही उठाया है। तो महाराज, आपने भी मेरा बल कम आजमाया है। कीजिए राम, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेश दूर कीजिए। ठीक है महाराज। लीजिए महाराज, चढ़ गया चिल्ला। बस महाराज, बस रहने दीजिए, उतार लीजिए, मेरा संदेश दूर हो गया महाराज। नहीं महाराज, जब हमारे धनुष पर एक बार चिल्ला चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। महाराज, तो ये किसकी जान लेगा? आपकी? नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। महाराज, यह दीप तो आपको सहना ही पड़ेगा। नहीं महाराज,
लक्ष्मण जी, आप ही बचाइए मुझे किसी तरह। महाराज, मुझे क्यों कहते हो? मैं तो आपसे कोसों दूर हूं, इसलिए आपकी सहायता करने से मजबूर हूं। अब तो मामला इन्हीं के हाथों में है। भ्राता जी, क्या देखते हो? चला दो। नहीं महाराज, नहीं, क्षमा कीजिए, मैं आपका भिखारी हूं महाराज, मुझ पर दया करो महाराज। अच्छा, तो मैं आपको एक शर्त पर छोड़ता हूं कि आज से आप शस्त्र नहीं उठाओगे। महाराज, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मैं प्रण करता हूं कि कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और यहां से सीधा विंध्याचल पर्वत पर बिताऊंगा तथा शेष जीवन ईश्वर के ध्यान में बिताऊंगा। ठीक है महाराज, तो चाहिए। अजी महाराज, भोजन तो करके जाइए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर दृश्य है। लक्ष्मण और परशुराम संवाद बहुत ही सुंदर दृश्य है। जनक की भूमिका में हमारे अश्विनी शर्मा जी, राम की भूमिका में आपके सामने उमेश नंदा जी, लक्ष्मण की भूमिका में मयंक कौशिक और जो दोस्त तोड़ने आए थे नवीश जोशी, बासुकी, अतुल शर्मा, ध्रुव और हमारे मेकअप डायरेक्टर गौरव वसीम जी, सीता की भूमिका में रमन गौबा, सखी की भूमिका में उदय शर्मा और दूसरी सखी की भूमिका में साहिल नेगी, मंत्री की भूमिका में आज थे हमारे कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सभा प्रीतम सिंह राणा। जोरदार तालियां उनके लिए, प्रीतम जी के लिए। और महामंत्री थे धीरज एस के शर्मा, जो कि रायपुर रानी से आते हैं, विश्वामित्र की भूमिका में थे। और सभी कलाकारों को जोरदार तालियां। देखिए, समय काफी हो गया है, अभी एक छोटा सा दृश्य आपको 500 रुपए दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।